लेसन नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपके बुक में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें कि इक्वेशंस गिवन है और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, वेदर लीनियर और नॉट। तो इसमें जो लीनियर की डेफिनेशन में हमने जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये था लीनियर्स के लिए। तो इस फॉर्म में अगर हमको इक्वेशन नहीं मिल रही है तो वो जो भी इक्वेशन होगी वो नॉन लीनियर होगी। तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल्स है ये डिनोमिनेटर में नहीं आने चाहिए, है ना। अगर डिनोमिनेटर में आते हैं इसका अर्थ है कि वो लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है इट इज़ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। सेकंड में भी वैसा ही, इट इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन। थर्ड में भी नॉन लीनियर इक्वेशन ही है, लास्ट में भी नॉन लीनियर इक्वेशन ही है। ठीक है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 आपको गिवन है 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 3/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 5। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो आपको x इंटू वाई मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम करने जाएँ तो ये हो जाएगा 4y प्लस 5x इक्वल्स टू 7xy। तो ये जो 7xy है तो ये तो कहीं पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, जैसे कि इसमें 3y प्लस 4x इक्वल्स टू 5xy कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन हमने बराबर भी कर दी तो ये जो कोई ना कोई एक टर्म x और y की वहाँ पे रहेगी। दोनों ही वेरिएबल हम एक साथ नहीं निकल पाएंगे, ना तो क्रैमर्स रूल से ना ही एलिमिनेशन मेथड से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको जो वेरिएबल्स है x एंड y, इसको हम एक अलग वेरिएबल्स में दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो रिप्लेसिंग, इन इक्वेशन को नंबर दे देंगे 1 एंड 2। रिप्लेसिंग 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू n इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, आपके बुक में भी इसी तरह से सॉल्व करके दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, वो रहेगा 4 इंटू 1/x। इस तरह से ये समझ लो 5/1/y। जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7। तो 1/x को हमने m पुट किया है, 4m प्लस 5n इक्वल्स टू 7। तो ये रहेगा थर्ड इक्वेशन। उसी तरह से जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन था उसमें 3m प्लस 4n इक्वल्स टू 5, ये फोर्थ नंबर का इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड्स में आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे m है, m यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से, तो m का जो कोएफिशिएंट है वो समान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। m प्लस 15n इक्वल्स टू 21, इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम थर्ड। ठीक है, एंड इक्वेशन नंबर 4 से हमारा आएगा 12m
प्लस 16n इक्वल्स टू 20। तो इसको माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी इसमें से -n इक्वल्स टू 1 आएगा, मतलब n की वैल्यू -1। n की वैल्यू -1 आ गई, n -1। So put n equals to -1 in equation नंबर 3 में रख लेते हैं, ठीक है। तो 4m इक्वल्स टू 7 माइनस 5n था, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 1 में था तो वो उतना ही रह जाएगा। तो 4m इक्वल्स टू 12, सो दिस गिव्स अस m इक्वल्स टू 3। सो तो 1/x को हमने m लिया था जो कि आया है which is equals to 3, so this gives us x equals to 1/3 and 1/y equals to n, which comes out -1, so y equals to -1। so x equals to 1/3, इस x को इधर ले जाएंगे और इस 3 को यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू 1/3, y इक्वल्स टू -1। डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तब भी आप उसको 1 ही लिख सकते हैं, 1/1 1 ही होता है, साइन यहाँ पे माइनस रहेगा। सो x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस है बट लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, ओके। सो एक और एग्जांपल गिवन है, वो आप खुद से कर सकते हैं। नाउ हम शुरू करेंगे एक्टिविटी से। एक्टिविटी में आपको गिवन है क्वेश्चन 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस ऑफ 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पुट करेंगे, पुट 1/x - 1 इक्वल्स टू m एंड 1/y - 2 इक्वल्स टू n। सो इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we get 5m plus n equals to 2. This equation number 3. From equation number 2 we get 6m minus 3n equals to 1. This is equation number 4. So इसमें 6m है, उसमें 5m है, 3n है, उसमें n है सिर्फ, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, या फिर हम क्रैमर्स रूल से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्रैमर्स रूल्स लगाते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सा था, 5m प्लस n इक्वल्स टू 2। तो d निकाल लेंगे इसमें से,
m के कोएफिशिएंट 6, 5, n के कोएफिशिएंट -3, 1, d की वैल्यू आ जाएगी 6 + 15 मतलब 21। सो इसमें हमारा d आ रहा है 21। dx निकालेंगे अब, तो dx में x के कोएफिशिएंट ना होकर c1 c2 होते हैं 1 2, तो 1 + 6 that comes out 7, so dx is to 7। अब हम निकालेंगे dy 6 5 a1 a2 मतलब m के कोएफिशिएंट y, sorry this should be named as dm and dn। m and n, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो n के कोएफिशिएंट की जगह c1 c2 रहेगा, तो ये आएगा 12 - 5 मतलब 7, तो dn आया 7, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन के लिए हमारे पास है अब, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे dm/d दैट इज़ 7/21 मीन्स 1/3, 7 या 21 है ना। और इसी में से हम निकालेंगे, तो m की वैल्यू आई है 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू m कितने के बराबर है 1/x - 1। इसको यहीं से सॉल्व कर लेंगे, x - 1 = 3 दैट गिव्स अस x = 4। ये इस साइड पे जाएगा न्यूमरेटर में, ये इस साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिलती है, इसके बाद में हम इसे x निकाल लेंगे, तो x की 4 आ जाती है वैल्यू, सो x = 4। सो अब n निकालेंगे, तो dn/d, dn है 7 और d है 21, तो ये भी आया 1/3। n कितने के बराबर है 1/y - 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। सो दिस गिव्स अस इक्वेशन 3 सेट पे जाएगा, 3 = y - 2। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 है इसलिए हम नहीं लिख रहे, ठीक है। तो y = 5, सो y = 5। सो हमारा आंसर होगा x = 4 एंड y = 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो अब प्रैक्टिस सेट 1.4 में पहले का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2/x - 3/y = 15 and second equation is 8/x plus 5/y = 77। सो दो इक्वेशन आपको गिवन है, सो पुट 1/x = m and 1/y = n। So from equation 1
we get 2m minus 3n equals to 15. This is equation number 3. Two m minus 3n equals to 15. ये एक इक्वेशन हो गई. From equation number 2 we get 8m plus 5n equals to 77. Eight m plus 5n equals to 77. सो ये इक्वेशन नंबर 3 है. इक्वेशन नंबर 4 है. इसमें हम m के कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ बाय 4. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 on both sides. We get 8m minus 12n equals to 60. So this is equation number 5. So इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को अब हम सॉल्व करेंगे. सो ये दो इक्वेशन है. 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77. अब हम माइनस कर देंगे. सो इसके ऊपर आपको एक स्टेप लिखनी होगी. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4 लिखेंगे, फिर 5th लिखेंगे. तो सब्सट्रैक्ट करेंगे. इसमें ये m के कोएफिशिएंट कैंसिल आउट हो जाएंगे. 5 और 12 17n इक्वल्स टू ये आ जाएगा 17. तो इससे हमें n की वैल्यू निकलेगी 1. सो हमने पुट किया था n को 1/y इक्वल्स टू 1. सो y इक्वल्स टू 1. ठीक है. सो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई. सो नाउ हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे. 4 में 5th में पुट कर देते हैं. ठीक. सो पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5th. इक्वेशन नंबर 5th था हमारा 8m माइनस 12n इक्वल्स टू 60. 8m minus 12n equals to 60. So put n equals to 1. 8m equals to 60 plus 12. n की वैल्यू तो 1 है, तो इट कम्स आउट 72. सो इससे हमें m की वैल्यू मिलेगी 9.
सो हमने 1/x को m पुट किया था, सो x इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, x को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर लेके आ जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 1/9 एंड y इक्वल्स टू 1। सो इस क्वेश्चन का आंसर है x इक्वल्स टू 1/9, y इक्वल्स टू 1 is the solution of given simultaneous equation. सो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है ये। सो इसमें हम पुट करेंगे, पुट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू m एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n। सो इक्वेशन नंबर 1 and 2, so from equation number 1 we get m plus 2n equals to 4. Equation number 3, 10m plus 2n equals to 4. Equation number 3. From equation number 2 we get 15m minus 5n equals to minus 2. This is equation number 4. So इसमें हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3, n के कोएफिशिएंट हम सेम कर देते हैं, तो एक में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक में 2 से, बाय 5 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 2. So equation number 3, from equation number 3 it comes out 50m plus 10n equals to 20. Equation number 5th. इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4. अब सिंपली ऐड कर देंगे इसे, तो n के कोएफिशिएंट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 80m इक्वल्स टू 16. 18m equals to 80m equals to 16. सो इससे m की वैल्यू आएगी 1/5, 16 पंचे 80. ठीक है, सो पुट m इक्वल्स टू 1/5 इन्हीं में से एक इक्वेशन में हम डालेंगे, इन इक्वेशन नंबर 5 50m इन इक्वेशन नंबर 5. सो ये इक्वेशन थी 50m
प्लस 10n इक्वल्स टू 20। सो इसमें 1/5 m की जगह पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 10n इक्वल्स टू 20 माइनस 10, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 1। सो m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1/5 एंड n इक्वल्स टू 1। सो हमने पहले स्टार्ट में क्या पुट किया था, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू m, मतलब 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n। तो n की जगह क्या आया है 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इन दोनों से हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 एंड 7। 6 एंड 7 को ऐड करने पे हमको 2x इक्वल्स टू 6, x comes out 3 and after putting x equals to 3 in any of the 6 or 7, we put in equation number 6, so y comes out to 2. So x equals to 3, y equals to 2 is the solution of the given simultaneous equation. सो तीसरा नंबर प्रॉब्लम है। सो इसमें हम पुट करेंगे, पुट 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू m एंड 1/y plus 3 equals to n. So from equation 1 we get 27m plus 31n equals to 85, equation number 3, and 31m plus 27n equals to 89। सो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रहा है जिसमें कि कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार हम प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। कि 27m plus 31n equals to 85, 31m plus 27n equals to 89। सो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। 27m plus 31n equals to 85, 31m plus 27n इक्वल्स टू 89, इसे माइनस कर देंगे। तो इसमें इक्वेशन में हमारा ये आएगा 58m प्लस 58n इक्वल्स टू 9 और 5 14, 1 16 और 1 17। सो m प्लस n इक्वल्स टू 174/58। तो ये कितना आ जाता है, 3 बार में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए।
हाँ 3 टाइम्स में ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो m प्लस n इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 5। एंड माइनस करने पर ये आ जाता है -4m प्लस n प्लस 4n इक्वल्स टू -4। सो -m प्लस n इक्वल्स टू -1। 4 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक नोट कर लीजिए। So add equation 5th and 6th। so m कैंसल आउट हो जाएगा। 2n इक्वल्स टू 3 minus 1 2। so n comes out 1। then put n equals to 1 in 5th। सो m आ जाएगा हमारा 2। सो अब हम देखेंगे कि n क्या पुट किया था हमने, y प्लस 1/y+3 n पुट किया था विच कम्स आउट इक्वल्स टू 1 क्योंकि n इक्वल्स टू 1 है। सो y की वैल्यू इससे निकल जाएगी, y+3 इक्वल्स टू 1। सो y इक्वल्स टू -2। m जो था वो हमने पुट किया था x-2 इक्वल्स टू 2 on 1। तो x इस तरह से भी हम कर सकते हैं, x-2 इक्वल्स टू 1/2। डायरेक्ट उल्टा कर देंगे इक्वेशन। सो उस साइड पे जाके जो x की वैल्यू है नाउ आफ्टर दिस x इक्वल्स टू 2 + 1/2, ये हो जाएगा 5/2। सो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। सो x इक्वल्स टू 5/2 and y इक्वल्स टू -2 is the solution of given simultaneous equation। सो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। इसमें इक्वेशन नंबर 1 ये रहा। इक्वेशन नंबर 2 में दूसरी साइड में देखिए कि फ्रैक्शन 8 है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में 8 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3x + y minus 4/3x minus y equals to -1। so this is equation number 2। ठीक है, या 3 कर सकते हैं इसको, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 3। so we put 1/3x + y
equals to m and 1 upon 3x minus y equals to n in 1 and 3. सो इसमें पुट करने पे हमारी इक्वेशन आएगी फ्रॉम 1 वी गेट m plus n equals to 3/4 and from 3 equation number 4 we get 4m minus 4n equals to minus 1. Equation number 5. सो इक्वेशन नंबर यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद में हमें पता चल रहा है कि इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें n की जो कोएफिशिएंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर एडिंग. तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स. m plus n equals to 3/4. सो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. सो ऐड इक्वेशन नंबर 5th and 6th. यहाँ तक नोट कर लीजिए. फोर एम प्लस 4n equals to 3 and 4m minus 4n equals to minus 1. सो ऐड कर देंगे, n कैंसिल आउट हो जाएगा. 8m equals to 2, m equals to 1/4, m equals to 1/4. So put m equals to 1/4 in equation number 5th. So यह आ जाएगा 1 माइनस 4n इक्वल्स टू -1. सो 4n को इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 4n. तो n आ जाएगा 1/2. m equals to 1/4, n equals to 1/2. सो m क्या पुट किया था हमने, 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4. इससे एक इक्वेशन बनेगी. तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4.
इक्वेशन नंबर सिक्स्थ और सेवन्थ देख लीजिएगा। से इक्वेशन नंबर ये वाला 1 दे देते हैं, नए तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ता है यहाँ से। सो इनपुट किया था हमने 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/2, तो इससे आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दिस इज सेकेंड। तो ऐड कर देंगे डायरेक्टली, ऐड 1 and 2, we get 6x equals to 6. So this gives us x equals to 1. So put x equals to 1 in first, we will get y equals to 4 minus 3. It comes out 1. So x equals to 1, y equals to 1 is the solution of given simultaneous equation. सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड होता है और इस लेसन का भी यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।